हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है, तो हमें सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है, तो ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो कपड़े का जो ओपन पार्ट है उसको अपनी तरफ करते रखना है। तो देखिए, कपड़े का ओपन पार्ट अपनी तरफ करते रखेंगे और यहाँ से जहाँ आपको कपड़े को एडजस्ट करना है ऐसे कपड़े को एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को हमें सीधा कर लेना है और यहाँ से हम कपड़े को सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो हाई हुक के लिए आपको जितनी मार्जिन चाहिए उसी मार्जिन रखते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट को हमें अच्छी तरह से रख लेना है। तो ऐसे सेट कर लेंगे बैक पार्ट को और उसके बाद हमें सभी पूरे पार्ट को एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद एज इट इज कॉपी कर लेना है बैक पार्ट को। तो देखिए, इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चारों साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से हमने बैक पार्ट उठा लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई की मार्किंग दे देंगे। तो देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें लेना है नेक का मेजरमेंट। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.2 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं, फ्रंट नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेना है। ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे डाट की मार्किंग देनी है। तो यहाँ से 2 इंच पर सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से 2 इंच पर मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बेल्ट हमें अलग से कट करना है। हम सिर्फ ऊपर का ही पार्ट करेंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ लेते हुए छोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच और जो डाट की है वो हमारा 2.5 इंच का रहेगा। 2.25 इंच का रख रही हूँ मैं डाट। अगर आपका हेवी चेस्ट है तो आप 3 इंच तक रख सकते हैं और यहाँ से 3 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक मार्क करेंगे और साइड से 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और ऐसे हमें गोलाई में डाट की मार्किंग के ऊपर ऐसे गोलाई कर लेनी है और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। जितनी हमारी बैक पार्ट की कमर है वो चेक कर लेंगे। जितनी हमारी बैक पार्ट की कमर आ रही है उतना ही फैब्रिक हमें साइड से बढ़ा लेना है। तो देखिए, यहाँ से हम इसमें 3.5 इंच आ रहा है, तो 3.5 इंच आगे के डाट से हमें सामने की तरफ लेना है। तो देखिए, यहाँ से हमें ऐसे फैब्रिक को बढ़ा लेंगे। जितनी हमारी बैक पार्ट की कमर आ रही है उतना ही फैब्रिक बढ़ा लेना है और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है फैब्रिक को। तो देखिए, इसी तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से हमारी ऊपर की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, डाट निकालेंगे। जो बस्ट पॉइंट है वो निकालना है। तो बस्ट पॉइंट आ रहा है मेरा 10.5 इंच पर। देखिए, यहाँ से 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट आ रहा है और यहाँ से हमें 1.5 इंच चारों डाट देने हैं। तो 1.5 इंच सामने की तरफ है, वैसे चारों डाट हमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पर ऐसे मार्क कर लेंगे। ऐसे गोलाई में हमारे चारों डाट आने चाहिए और दोनों डाट का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2 इंच का आएगा। तो देखिए, इसी तरह से हमें डाट की मार्किंग कर लेनी है और यही डाट हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो नीचे की डाट है हमारे आर्म होल की तरफ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब ये सेंटर का ही हमें ऐसा डाट निकाल लेना है और साइड का भी हम ऐसे निकाल लेंगे। और जो हमारा नीचे का डाट है उसको जो हमें डाट की मार्किंग करके रखी है वहां पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसी तरह से, इससे हमारी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। तो देखिए इसी तरह से चारों डाट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। ऐसे गोलाई में हमारे डाट आने चाहिए, तभी हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इस मेथड से बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। अब देखो आर्म होल हमारा फ्रंट का ही कट करना है, तो जो हमने फैब्रिक बढ़ाया उसको कट करेंगे। अब सामने की तरफ से जो फैब्रिक को हमें सीधा कट कर लेना है और यहाँ से गोलाई में कट करेंगे। अब हमें जो नीचे का शेप बेल्ट है वो हम अलग से कट करेंगे। अब देखिए नेक को भी हमें कट करना है। तो इसी तरह से हमारा ऊपर का पार्ट कट हो चुका है। अब फैब्रिक को हमें इसी तरह से पलटा लेंगे और जो डाट की मार्किंग है हमारी वो दोनों साइड में आने के लिए थोड़ा कपड़े को ऐसे थपथपा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से कपड़े को थपथपा लेना है थोड़ा, और उसको हमें डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी डार्क आ रही है तो उसको हमें डार्क कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के डाट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बेल्ट को कट करना है। तो देखिए ये फैब्रिक हम अलग करके रखेंगे और जो बचा हुआ फैब्रिक है वहां से हमें बेल्ट निकालना है। तो देखिए ये कट कर लिया है, तो इसी फैब्रिक से हमें बेल्ट निकालना है। तो सबसे पहले बैक पार्ट लेंगे, जितनी हमारी बैक पार्ट की कमर है उतना ही फैब्रिक लेना है। और यहाँ से सामने की तरफ से आएगा तो यहाँ से लेंगे हम 4 इंच और फीट में हमें 4 इंच लेना है बेल्ट निकालने के लिए। और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब साइड से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। अब ये तीनों डाट को हम मिला लेंगे। देखिए इसी तरह से मिला लेना है। यह हमारा शेप बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से आप सभी साइज के बेल्ट कट कर सकते हैं। अब नीचे से हमने जो किनारे वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें शेप बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से शेप बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ से जो राउंड है उसको भी हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट को कट कर लेंगे। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो इसी तरह से हमारा ऊपर का नीचे का पार्ट दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब सभी पार्ट हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त मेन फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये फैब्रिक कट हो चुका है। अब इसकी हम देखेंगे स्टिचिंग। ये वीडियो में सिर्फ हम फ्रंट पार्ट ही देख रहे हैं, बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर, रॉन्ग साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक। तो देखिए इसी तरह से आमने सामने रखते हुए हमें ये रखने हैं और अच्छी तरह से पिनअप से सेट कर लेंगे फैब्रिक को। देखिए इसी तरह से अब सबसे पहले चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों साइड का अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हम दोनों साइड का पार्ट हम ऐसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें डाट की स्टिच करनी है। तो जो हमने पिनअप लगाई उसको हम निकाल लेंगे। देखिए अब जो डाट की मार्किंग है उसी के ऊपर हमें स्टिच करनी है। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक सबसे पहले अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेनी है चारों डाट को। उसके बाद हमें डाट की स्टिच करेंगे फोल्ड करते हुए। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक ऐसे डाट को अटैच कर लेनी है। तो जो आर्म होल का डाट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। डाट देते वक्त हमारे ऐसे दोनों फैब्रिक अच्छे से आ जाते हैं डाट में, इसलिए हम ऐसे स्टिच कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें डाट की स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे की स्टिच करेंगे। तो देखिए इसको हमें, और ये धागे को हमारे राइट साइड के जो धागे आए हैं उसको भी हम छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे पार्ट हो चुका है। अब हमें डाट की स्टिच करनी है। तो देखिए सबसे पहले नीचे का डाट है हमारा उसको स्टिच करेंगे। तो सेंटर से जो सिलाई की है हमने उसको बराबर सेंटर से रखेंगे और लेंथ उसकी हमारी 2.5 इंच की रहेगी डाट की।
तो इसी तरह से पक्की स्टिच करनी है। तो ऐसे ही हमें चारों डार्ट रेडी कर लेने हैं। अब जो सामने का सेंटर का डार्ट है उसको भी हमें इसी तरह से स्टिच करनी है। तो ये स्टिच हमारी 1/2 इंच की भी रहेगी, 1/2 इंच की ही स्टिच रहेगी और लेंथ में मैं 2.5 इंच का रख रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से जैसे हमने मार्किंग की है डार्ट की, उसी मार्किंग के बराबर से हमें ये स्टिच कर लेनी है। मार्किंग के बराबर से हम सिलाई कर लेंगे। सभी डार्ट हमारे 1/2 इंच के रहेंगे, सिर्फ सेंटर का नीचे का जो डार्ट रहता है वो हमारा 1.25 इंच का आता है। तो देखिए इसी तरह से चारों डार्ट की हमें इसी तरह से फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करनी है। अब जो साइड का डार्ट है उसको भी हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से ये स्टिच भी हमारी पक्की हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे से पफ निकल के आया है। अब जो बेल्ट हमने रेडी करके रखा है उसको अटैच करना है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे, जो अस्तर का फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक के राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेनी है। सीधे में स्टिच करेंगे, नीचे से स्टिच करनी है। अब देखिए नीचे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। अब छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक प्रेस सिलाई दे देनी है। अब पूरा फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड पलटा लेना है और सबसे पहले ड्रॉप स्टिच कर लेंगे नीचे साइड में। देखिए इसे रफ स्टिच कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से बराबर से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें सिलाई कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही आमने सामने रखते हुए स्टिच कर लेनी है, अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। अब हमारा जो ऊपर का पार्ट है उसको हमें अटैच करना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट हमें अटैच करना है। जो डार्ट की फैब्रिक है हमारा उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटा लेंगे। ये डार्ट का फैब्रिक हमारा बेल्ट में नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो देखिए इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से बेल्ट अटैच हो चुका है। अब इसको हमें एक पक्की स्टिच करते हुए पक्का कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है। देखिए इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छाट लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। दोनों साइड हमें ऐसे ही रेडी करने हैं। एक हम बेल्ट को अच्छी तरह से बिठाने के लिए क्रॉप स्टिच कर लेंगे बराबर से। देखिए इसी तरह से इससे हमारे बेल्ट अच्छे से बैठ जाता है। आप चाहे तो आयरन करते हुए बेल्ट को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने हाई की पट्टी मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके रखी है। उसको हमें जो हाई हुक के लिए हमने मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हमें अटैच करना है। अब हम पट्टी को पलटा लेंगे और पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और बराबर 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को हमें अटैच करना है फोल्ड करते हुए। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटर से स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम कॉर्नर की स्टिच करेंगे और मशीन के ही हाई बनाएंगे। तो देखिए हाई की मार्किंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से सेंटर से बराबर से 5 हाई की मार्किंग करेंगे और वी शेप में हमें उसको स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से वी शेप में हम स्टिच को पक्का करते हुए सिलाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पांचों हाई हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं, वी शेप में स्टिच करते हुए और स्टिच को लॉक करते हुए धागे को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो नेक रेडी करने से पहले दोनों पार्ट हम चेक कर लेंगे। कम ज्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट लेंगे। अब हमें नेक रेडी करना है। तो नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें अटैच करना है और साइड से हम पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे।
अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा रॉन्ग साइड से, उसके कट करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।